भगवान तो चोर भी थे, भगवान ने जम के चोरी भी की है। कहते हैं भगवान के दर्शन के लिए ब्रज 84 कोस में से सब लोग पहुंचे, पर जिस घर पे सब लोगों ने ठाकुर जी का दर्शन तो किया, एक दिन क्या हुआ, भगवान कुछ बड़े हुए, अंगना में अपनी मां का हाथ समात करके, हाथ पकड़ करके चल रहे थे आंगन में। मैया चलना सिखा रही थी। अब देखो बहुत ही सुंदर लीला है। भगवान को बोलना सिखाती है, हंसना सिखाती है, चलना सिखाती है। बेटा ऐसे चलते हैं तो भगवान टुकुन टुकुन चल रहे हैं, ठुमुक ठुमुक करके भगवान अंगना में चल रहे हैं। तो गोपियों ने चारों ओर से घेर लिया, अरे भगवान तो चल रहे हैं, कन्हैया तो चल रहे हैं। तो चारों ओर से गोपियों ने घेर लिया। भगवान ने जो देखा कि सब गोपियां आ गई, भीड़ भाड़ है, तो ऐसा अवसर तो छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा अवसर बार बार मिलता नहीं है। 100 लोग आ गए, इतनी भीड़ भाड़ हो गई है, सो भगवान नाचने लगे। अभी तो अच्छी तरह चल भी नहीं पाते हैं, एक हाथ से मैया का हाथ पकड़ा है और दूसरे हाथ से यूं करके नाचने लगे भगवान, क्योंकि बढ़िया अवसर मिला है। गोपियों ने ताली बजाना प्रारंभ किया, भगवान नाचने लगे। तो यह खबर सारे ब्रज 84 कोस में फैल गई कि भगवान नाच रहे थे, अब तो बड़े हो गए, मुस्कुरा रहे थे, हमें इशारा कर रहे थे। तो जो गोपियां भगवान को दर्शन के लिए जा नहीं पाई थी, वे सब बड़ी परेशान हो गई। जिन घर में थोड़े कड़क स्वभाव की सास थी, उन घर की बहुओं ने बहुत पश्चाताप हुआ उन सबको कि हम लोग जा नहीं पा रही हैं, क्या करें क्या करें। तो उन सब ने एक संगठन बनाया, जिस संगठन का नाम था सास पीड़ित बहु समूह। सास पीड़ित बहु समूह, जैसे महिला समूह होता है ना, वैसे सास पीड़ित बहुओं का संगठन। तो सबने बैठक में एक निर्णय किया कि कल जैसे भी हो, किसी भी हालत में जैसे भी हो, भगवान के दर्शन के लिए सबको जाना है। निर्णय करके सबने साइन कर लिया। अब जाना तो है, पर कैसे जाएंगे, घर से छुट्टी तो मिलेगी नहीं। तो सबने कुछ ना कुछ बहाना बना लिया। एक सास बाहर गई थी, तो घर पे स्वयं माखन खा करके हंडियां सब स्वयं फोड़ने लगी। जैसे सास आई और पूछा, अरे बहू रानी, ये क्या हो गया, पूरा माखन बिखर गया है, मटके सब टूटे हुए हैं। तो बहू ने सर को झुका करके कहा, मैया माता जी वही लालानंद का लाला आया था, मटकी फोड़ दिया, माखन खा लिया और 2-4 गाली भी सुना के गया है, अपशब्द सुना के गया है। क्या कहा? वो तो बहुत कह रहा था, मैं क्या कहूँ आपसे। क्या? वो है ना बुढ़िया, दिखने में चुड़ैल जैसी है, दया माया स्नेह कुछ तो है नहीं, उसे कह देना ब्रज का मालिक मैं हूं, ऐसा कह रहा था। अब सास इतनी बुम हो गई गुस्से के मारे, बहू से कहने लगी, देखो बहू, मैं जाऊंगी तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तुम जाके उसकी माँ को समझा देना, मैं क्योंकि बहुत गुस्से में हूँ, बहुत ज्यादा झगड़ा ना हो जाए, तुम ही जाओ। अब बहू ने कहा, ठीक है भैया, मैं ऐसा ही करती हूँ। निकल गई। जो चाहिए था वही हुआ। और दूसरे घर पे बहू ने कहा, भैया मैं तो थोड़ा काम से बाहर जाऊंगी। कहाँ जाना है? काम है। काम क्या है? हाँ काम है, बैंक में जाऊंगी। बैंक में क्या है? बैंक में बहुत सारे पैसे हैं मेरे, अल्लाह के आपको दूंगी। सास ने कहा, ठीक है बाबा, जाओ जाओ जाओ, पैसे ला के देना जरूर। हाँ दूंगी। निकल गई झूठ बोल। दूसरी ने कहा, मैया गाय बहुत भूखा गई हैं, कुछ घास लेकर के आऊं, संध्या के समय, लगभग दोपहर के समय घास वास लेकर के आऊं। और घास के नाम सुनते ही सास ने कहा, लेके आओगी? इत्रो खांगरे डोके वगैरह। निकल गई, घास काटने को निकल गई, इत्रो बोक करके, इतनी ठुलो गई।
अब सास ने जैसे ही सुना कि घास लेके आओ, ठीक है बहू खूब लेके आना, जम के लेके आना, ठीक है भैया। निकल गए। सबने कुछ न कुछ बहाना बनाया। एक बहू रानी थी, उसने कहा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। घर के सारे काम, सब काम बहू करती थी, पर एक काम था जो सास किया करती थी, वो था गोदोहन। बहू के ऊपर विश्वास नहीं था कहीं पी ना जाए, तो धोते धोते वो सास स्वयं करती थी। बहू ने क्या किया, गोदोहन से पहले ही ले जा करके बछड़े को खोल दिया, बछड़ा जम के पी लिया। उसके बाद सास आई, बहू हाँ मैया, माता जी, मैया जी, मेरी अम्मा जी, क्या कहती हैं आप? सास माँ क्या कहती हैं? कुछ भी हो। घर में तो आमा, मुमा, मेरो मुमा जू, माई तक बसी हाम्री बुढ़ी, बहू दूध दोना है, दूध दोना है, चलो। गई, जाके सास बैठी गोदोहन करने के लिए। गाय एक मुंह भी दूध दे नहीं। तो बार बार खींचने पर गौ को आ गया गुस्सा, एक लात मार दिया मुंह में। आगे के 2 दांत जो है निकल गए सास के। अरे मैं इतनी सुंदर थी, इतनी अच्छी थी, मेरा मुंह बिगाड़ दिया। अब धीमे से कही, अच्छा अरे सास माँ, मैं तो कहना ही भूल गई थी, दोपहर में वो आया था, कृष्ण आया था, बछड़े को खोल दिया था, अरे मैं तो भूल गई थी। अरे अब याद आया तुम्हें? दांत वांत निकल गए, मैं क्या करूं, इतनी अच्छी थी मैं, और किसे मुंह दिखाऊं? नकली दांत तो लगाने ही पड़ेंगे, पर 2-4 दिन लगेंगे उसके लिए भी, और 2-4 दिन घर से बाहर नहीं निकल सकती। देखो बहू तुम जाओ, जा करके कृष्ण के माँ से कह देना कि बहुत उद्यम करता है, बहुत परेशान करता है। बहू ने कहा ठीक है भैया, मैं निकलूं, आ जाओ। निकल गई। ऐसे ही कुछ न कुछ बहाना बना करके सब निकली हैं। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आँखों ने आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण पद में मन को लगाना, इन गोपियों का आना उल्हाना तो बहाना है, उल्हाना तो बहाना। उल्हाना, झूठ बोलने से यदि भगवान मिल जाते हैं तो एक बार नहीं, लाख बार झूठ बोलने के लिए मैं भी तैयार हूं, पर यह निश्चित होना चाहिए कि भगवान मिल जाए। गोपियों ने झूठ तो बोला, पर किसके लिए? भगवान के लिए। यदि झूठ बोलने से भगवान मिल जाए, उसके बाद फिर नरक ही मिल जाए, वो भी स्वीकार है, पर एक बार भगवान कन्हैया दिख जाए, हाँ, लाख झूठ बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपियों ने झूठ गई, चौराहे पे इकट्ठा हुई, सबने कहा कैसी आई तुम? मैं तो सास की बहुत पुरानी सी एक मटकी थी, उसको मैंने तोड़ दिया तो सास बुम पड़ गई, उसके बाद भेज दिया। सब अपना अपना कहानी सुना रही है। सबने यही कहा जो भी हो, मटके टूटे तो क्या हुआ, आज कन्हैया का दर्शन तो मिल रहा है। हा? एक ने कहा वो तो ठीक है, पर इधर भी तो है दूसरी सांस। हाँ इधर भी तो है कन्हैया की माँ, उसे क्या कहेंगे? तो आपस में बात कर रहे, मैं तो जे कहूंगी, तू क्या कहेगी? मैं ये कहूंगी। सब उल्हाना बना रही है, बहाना बना रही है। पहुंची और जोर से आवाज लगाया, अरे यशोदा, हाँ क्या हुआ? क्या हुआ तुम सबको, क्यों आई हो? अरे बहुत सारा काम है, बता दो, छत पे बैठी है, कहो क्या काम है? ऊपर से ही क्या काम है? अरे पहले भीतर तो बुला लो, तब बताऊं काम। सब भीतर आओगी? हाँ सब आएंगी। तो मैया ने भीतर बुला लिया। और गोपियों ने ऐसा नियम बनाया, एक गोपी तो मैया से बात करती है और सारी गोपियां चारों ओर दिखती, कहाँ है कन्हैया, कहाँ है, कहाँ बैठे। संयोग ऐसा हुआ, भगवान सो रहे थे, कर लो बात। जिस काम से गए थे बहाना बना बना करके
चौपट हो गया। भगवान सो रहे हैं भीतर, कह भी नहीं सकते कि भगवान को देखना है, कृष्ण को देखना, ये भी नहीं कह सकते। क्या करें क्या करें, गोपियों के बहाना सब खत्म होने लगे। एक प्रभावती नाम की गोपी थी, ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण की पुत्री थी। ब्राह्मण लोग भगवान से प्रेम तो करते ही करते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्नेह तो लगाव तो भगवान से है, पर भी थोड़ा गुस्से करते हैं। ब्राह्मण की पुत्रियां थोड़े अभिमानी भी होते हैं। क्या करें क्या करें, प्रभावती ने सोचा क्या करें, सारे बहाने खत्म हो गए, अब तो वापस जाना पड़ेगा, क्या करें क्या करें क्या करें। तो दिमाग में ठान लिया, क्या किया, अरे यशोदा, जोर से कहा, धीमे से बोल, धीमे से, भीतर मेरा लाल सो रहा, पर जग जाएगा, पर परेशान करेगा। नहीं नहीं, मैं बहुत कम सुनती हूँ इसलिए जोर से बोलती हूँ। जो कम सुनता है वो जोर से बोलता भी है। उसको लगता है कि सब लोग बहरे ही हैं, बहरों को ये लगता है कि सब लोग बहरे हैं, जोर से बोल, अरे मैया सुनो सुनो, आपके लाल ने बहुत परेशान किया, चोरी की, ऐसा किया वैसा, जोर से बोल। भगवान सो रहे थे, आवाज भीतर पहुंची और भगवान जग गए और आंख को मीचते हुए बिस्तर से बाहर आ गए। भगवान की आंखों में मैया ने इतना गाजल लगा दिया था, वो गाजल जो है यहां से यहां तक पहुंचा। जैसे विट्ठल भगवान की मूर्ति देखी आपने, जगन्नाथ जी की मूर्ति देखी आपने, इतने बड़े बड़े आंखें, तो ऐसे आंखें बन गई यहां तक ऐसे। भगवान बाहर आए चलते चलते, गोपियों ने देखा तो निहाल हो गई। अब गोपियां प्रसन्न हो गईं, भगवान को देखने लगी और कहा जय कन्हैया लाल की, कहा, और आपस में बारी बारी से एक गोपी मैया को बुलाती हैं और सब गोपियां भगवान को दर्शन करती हैं।